हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग मैट्रिक्स। तो आज हम करेंगे सिखवाल की रीड की बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हम जितने भी अभी तक टैट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। हम बोल सकते हैं टैट में, रीट में, सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ऑप्शन ए है खेल तथा व्यायाम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी इनमें से सभी, ऑप्शन डी वंशानुक्रम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी डी जो है वो है हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता बताइए जो पाई जाती है। ऑप्शन ए है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, ऑप्शन बी केवल चूहों तथा बिल्लियों में पाई जाती है, ऑप्शन सी केवल कलाकारों में पाई जाती है, ऑप्शन डी केवल मनुष्यों में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जोड़ा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, गाल्टन। ये सब आपको सभी को पता होगा, ये जो गाल्टन है वो है हमारे सुजन शास्त्र के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। तो आंसर है इसका हमारा मैकडूगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शैशव काल का समय है। ये जो क्वेश्चन है जो लास्ट जो हमारा यूबीटेट हुआ था उसमें भी आया था, वहाँ जो ऑप्शन थे वो थे, इसमें जो ऑप्शन थे वो कन्फ्यूजिंग वाले थे। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है आंसर डी, जन्म से 2 वर्ष। उसमें ऑप्शन जो थे वो जन्म से 2 वर्ष भी था और जन्म से 5 वर्ष भी था। तो जो आंसर उन्होंने माना था जो उन्होंने तो वो माना था ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है, बट उनमें जो ऑप्शन थे वो कन्फ्यूजिंग थे। उसमें जन्म से 2 वर्ष ना मान के उन्होंने जन्म से 5 वर्ष माना था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी थी? तो पूर्व सक्रिय अवस्था जो है हमारी पियाजे ने दी थी। पियाजे ने हमारी कौन सी थ्योरी दी थी? तो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी थी इन्होंने इसमें 4 जो है हमारे अवस्थाएं बताई थी। पहली थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी पेशीय, और दूसरी थी हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मतलब हम बोल सकते हैं पूर्व सक्रिय अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। जो हमारी जैसे जो फर्स्ट वाली थी सेंसरी मोटर वो 0 से 2 तक थी, और जो हमारी सेकंड वाली थी वो 2 से 7 थी। फिर आई हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फिर ये जो थी 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए थी, और फिर आई थी हमारी अमूर्त जो हमारे 11 से प्लस बच्चों के लिए थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, युयुत्सा क्या है? तो युयुत्सा क्या है? हमारी एक मूल प्रवृत्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 8, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, आंसर है डी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ओके, तो इसमें आंसर देखते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आंसर सी। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो आंसर है, चलो हम सबको पढ़ लेते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, बी है समान प्रतिमान का सिद्धांत, डी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और डी है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो आंसर जो है इसका ए है। ओके, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन, तो हमारी कितनी है? 14 है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी थी? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन है क्रोध,
ऑप्शन ए क्रोध, बी भूख, सी स्थान छोड़ देना, डी डरना। तो स्थान छोड़ देना क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है, तो ये जो है हमारा कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए है समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय, डी इनमें से सभी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे जो बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं, हमारा समाज भी डालता है, परिवार भी डालता है और विद्यालय भी डालता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शारीरिक विकास का संबंध नहीं है। शारीरिक विकास की बात कर रहा है तो अब ऑप्शन ए है शरीर का भार, तो शारीरिक विकास की बात करें तो शरीर का भार तो मैटर करेगा। ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन डी कंकाल तंत्र, ऑप्शन डी मांसपेशियों की वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? आंसर ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, सी वातावरण एंड डी उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे से डैश है। ऑप्शन ए पूरी तरह से अलग है, ऑप्शन बी स्वतंत्र है, ऑप्शन सी आंतरिक जुड़े हुए हैं, ऑप्शन डी से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन हमारा दिया है हरलॉक साहब ने, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी एक समान प्रतिरूप, ऑप्शन सी एकीकरण, ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं। ओके, ऑप्शन ए अनुकरण के द्वारा, ऑप्शन बी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ऑप्शन सी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन डी परिपक्व होने से। तो इसका जो आंसर है वो है बी, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्न में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, और जो हमारा है बी क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, डी संकेतात्मक अवस्था। ये जो तीनों है वो हमारी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए जो है हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसमें जो आ जाता है हमारा ZPD बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि बच्चे द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए शुरुआत में खुद से प्रयास करने के बाद बीच में अगर वो उलझ जाता है तो इसमें वो किसी वयस्क के साथ उस क्षेत्र को भर लेता है और उस कार्य को सीख लेता है तो उसको हम बोलते हैं ZPD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? इसका जो आंसर है आंसर ए प्रारंभिक संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है,
को पियाजे ने कहा है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है। अगर आपने बच्चे से बोला है कि आपने ये बोला है कि बच्चे को कि गैस पे दूध रखा है, उसे देखते रहना, तो वो अगर गैस पे दूध उबल के निकल जाएगा तो वो उसको बंद नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे सिर्फ देखने को कहा है। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है। विकेंद्रीकरण इसका उल्टा हो जाता है, वो चीज़ों को सोचने लगता है कि हमें इसके बाद क्या काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो नैतिक विकास हमारे किसने दिया है? सबसे पहले बात करता है, सर्वप्रथम बात कर रहा है। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसमें होलवर्क लगा देंगे, लेकिन अगर सबसे पहले जो दिया था वो हमारा किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। अगर इसमें ये ना बोला होता कि सिर्फ ये बोला होता कि किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो आपको होलवर्क लगा देते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमारा पियाजे ने दिया था। बॉन फैन ब्रोनर ने जैव पारिस्थितिकी मॉडर्न के अनुसार बच्चे के माता पिता, उनके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। तो आंसर है ए, सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत जो है हमारे ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये पियाजे की है और ये जो तीनों हैं हमारी इन्होंने दी हैं। मुखावस्था, गुप्तावस्था और गुदावस्था ये हमारी फ्रायड ने दी है। मनोलैंगिक विकास के अवस्थाएं हैं। 27। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? तो आंसर है जॉन लॉक। इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी है, तो हमारी दी है वाइगोस्की ने। इसके फोल्डिंग में मतलब अस्थायी, बच्चे को अस्थायी सहायता दी जाती है और बाद में बच्चा अपने आप ही करना सीख जाता है। जैसे कि हम बच्चे को स्टार्टिंग में चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के, लेकिन बाद में उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही चलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? आंसर है डी, पलायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है? आंसर है 12 से 14 वर्ष के बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो इसमें जो आंसर है हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी, असहनशीलता। ओके, और इसमें अगर पूछ लेता लक्षण है तो हमारा समायोजन योग्यता है, संवेगात्मक परिपक्वता है और आत्मविश्वास, ये तीनों हमारे अच्छे स्वस्थ मस्तिष्क के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। परिश्रम प्रियता बनाम हीनतावस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो आंसर है 6 से 11 वर्ष। ओके, इसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं दी हैं। ओके, एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ होती है? आंसर है डी, वयसंधि काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? तो बच्चों में जो विकास होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले संवेदिक होते हैं, फिर मूर्त चीज़ों को जानते हैं, फिर अमूर्त चीज़ों को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा। ओके, 34 हो गया हमारा। 35। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा, अगर हम पढ़ते हैं, याद रखिए जहाँ कभी भी केवल आ जाए वहाँ कभी आंसर नहीं माना जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी जो है वैसे ही हट गया। और पढ़ते हैं, विकास बहुआयामी है। ऑप्शन बी क्या है हमारा? विकास बहुआयामी है। और सी क्या है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 36, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक उपकरणों पर। जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं, आपको पता होगा, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक के ऊपर ही अपनी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वो हमसे पूछा है सही है। तो आपको पता होगा इसमें हमारे परिवार और इसमें हम देखते हैं तो सामाजिकरण, इसमें परिवार जो है हमारे प्रथम सामाजिकरण की इकाई मानी जाती है। तो इसका ये तो वैसे ही गलत होगा क्योंकि इसमें परिवार को क्या माना है? द्वितीय कारक माना है। जहाँ हमारा परिवार प्रथम होगा वहाँ हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है? परिवार एवं दोनों सामाजिकरण की द्वितीय कारक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, विद्यालय सामाजिकरण की द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण की प्रथम कारक, तो आंसर सी जो हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखकर एक अध्यापिका बच्चों का संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। टीचर क्या करेगी? बच्चे को इशारा कर रही है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 14, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। तो ये हमारा सीधी सी बात है, रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक कार्य के दौरान सनाया स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति करती है कि लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह स्वनियमन कहलाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर के साथ अंतर्क्रिया। क्वेश्चन नंबर 43, किस मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार, जो हमारा लेव वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, तो उनका मानना है कि जो हमारे सांस्कृतिक उपकरण है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिभाशाली पद्धति कौन सी है। आंसर इसका हो जाएगा एक, ऑप्शन ए है, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्रियाकल्प के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण रूप बना रहा है तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ओके, तो हमारे जो लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरण में होता है। स्कीमा तो प्याजे ने दिया है तो ये वैसे गलत हो गया। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि
जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने बोला है कि भाषा विचार से पहले आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाने रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बाल्यावस्था की अवधि में विकास है, तो जो विकास होता है वो हमारा इसमें हो जाएगा आंसर डी, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निकट विकास का क्षेत्र क्या है? ओके, निकट विकास का क्षेत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षीय की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, मतलब वही ZPD वाला जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं निकट विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इसका जो आंसर है डी, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 50। बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय है, तो आंसर है बी, द्वितीय कारक है। प्रथम कारक क्या है हमारा? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बखारना। अगर हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता की, तो ये जो ऑप्शन ए है, संतुलित, एकीकृत और समन्वित विकास, वास्तविकता और नियमित दिनचर्या, ये जो है एक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की योग्यता की पहचानें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा सी, चर्चा शस्त्र, मतलब सेशन। क्वेश्चन नंबर 53। कोहलवर के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो कोहलवर की जो नहीं है, ऑप्शन ए है, क्योंकि संवेदी जो है वो है हमारी उनकी है, प्याजे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बुद्धि और विकास, ये बुद्धि नहीं है, ये वृद्धि है यहाँ। ओके, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो इसमें जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किसने बौद्धिक विकास की आयु से संबंधित बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने जो है बौद्धिक विकास जो है ऊपर बताया है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो आंसर है इसका जीन पियाजे ने हमारे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा वाइगोस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो इसमें हो जाएगा वह जो अपने भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, ये सही है हमारा। दूसरा कथन क्या कह रहा है हमें? स्वयं को स्वीकार करता है, ये भी ठीक है। जो अतीत में नहीं जीता तथा भविष्य को लेकर
परेशान नहीं होता। ये तीनों हमारे सही हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल है। जो अपने संवेगों को नियंत्रित कर लेता है वहाँ वो अपना संज्ञानात्मक कौशल को विकसित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें मैच करना है, शारीरिक विकास की बात कर रहा है, तो हमारा जहाँ खेल कूद की बात हो रही होगी तो वो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा शारीरिक विकास, खेल एवं व्यायाम। अगर हम नैतिक विकास की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका नैतिक कहानियाँ, है ना। और मानसिक विकास की बात करते हैं भाषा और गणित हो जाएगा। और हमारा समाज विकास की बात करते हैं तो हमारा समूह कार्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, हमारा सिर्फ एक ही में है, थर्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत से स्पष्ट किया गया है? ये हमारा बोला है स्किनर साहब ने बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एक अध्यापक के द्वारा लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका जो आंसर है उनकी क्षमता को उजागर करना चाहिए, ये भी ठीक है। पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी जो इसका आंसर हो जाएगा। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होगा व्यवहार करना सीखता है वह क्रिया कहलाती है, तो हमारी कहलाती है सामाजिकरण। जहाँ वो मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा प्रमुख समस्या है समायोजन की कमी। ये बच्चा क्या करता है, समायोजित नहीं कर पाता है कहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 66, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित होना माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता, तो ये गलत हो गया। अगर स्वस्थ संबंध रखेगा तभी वो विकसित माना जाएगा। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जाना हो, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का जो संबंध है वो हमारी स्मृति से भी है, तर्क और निर्णय से भी है, अवबोधन क्षमता से भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक है हमारे मेंडल साहब, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत कहलाता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे की लास्ट जो अवस्था है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो हमारा डाउन सिंड्रोम जो होता है त्रिगुणित सूत्र 21 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो आंसर हो जाता है हमारा किशोरावस्था। ओके, ऑप्शन बी। नंबर 74, कौन सा रोग वंशानुक्रम है? तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 75, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधी है। ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 76, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने
एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में समझ हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। मतलब ये जो हमारी लास्ट वाली जो अवस्था होती है अमूर्त वाली, उसको ही बोला जाता है। ओके, जिसमें बच्चा जो है अपना काल्पनिक और परिकल्पनिक चीज़ों को सोचने लगता है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचने लगता है। 77, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक गतिशील कल्पना संकल्प नहीं है। इसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता बना क्वेश्चन नंबर 77, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। अगर इसमें पूछा होता मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं, तो हमारे ये तीनों सही हो जाते थे। इन तीनों में क्या कह रहा है? इसे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी का शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तो मानसिक स्वास्थ्य उसका बेकार ही होगा। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं होती हैं, और मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक सक्रिय के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को दर्शाता है? तो जहाँ बच्चा कठोर मतलब ठोस वस्तुओं को छूने लगता है, फिर उनको बताने लगता है, देखता है, तो वो होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार औपचारिक सक्रिया की अवस्था है। तो हमारी ये लास्ट वाली स्टेज हो जाएगी। वैसे इसमें कहीं कहीं 11 वर्ष के बाद भी होता है, कहीं कहीं 12 वर्ष, इसमें 12 वर्ष दे रखा है। वैसे मोस्टली जो है 11 वर्ष के बाद ही मानी जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन इन्होंने ये जो ग्रेड 1 का पेपर हुआ है उसमें आंसर इन्होंने 12 वर्ष के बाद की अवस्था को माना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, डैश के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है, खाली स्थान में सही ना भरिए। तो ये नैतिक विकास के तर्क में अगर इन्होंने बात करी है तो ये हमसे पूछ रहा है कि किसी कथन है, तो इसका आंसर है हमारा। तो बच्चों, आज का ये सेशन है हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।